हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और आज मैंने बनाए छोले चावल। मैं धनिया के लिए रोक रही थी, तो इसमें छोले में डालने में कुछ की चटनी बना दूँगी। इधर है, एक मिनट शक्कर के। और देवांश के पापा को लगी आई भूख। आज देवांश के पापा लेट जाएंगे ड्यूटी, तो इसलिए सुबह से कर रहे थे पढ़ाई, इसलिए। और मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, छोले चावल होगी, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बनाए थे, और आज मैंने ने मिक्स करके बनाया, छोले और राजमा दोनों चीज़ मिला दिए, क्योंकि पापा जी को छोले चाहिए होते हैं और देवांश को राजमा। और वैसे भी था, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, पुराना स्टॉक रखा हुआ था। और चावल, और ये लिया था 1 पाव धनिया। ऊपर का तो मैंने डाल दिया छोलों में, और नीचे वाले की बना दूँगी थोड़ी सी काट के चटनी ये। और सुबह मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मैं मोबाइल घर भी छोड़ दी, और घर आके फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, और भी बजने वाले हैं 12, इसलिए कि मैंने धनिया सारा साफ़ कर लिया था। जो ऊपर का था मुलायम, वो तो मैंने पहले डाल दिया सब्ज़ी में। और अब ये काट के पानी में छोड़ दूँगी थोड़ी देर, ताकि ये चटनी बनाने के काम आ सके। थोड़ी देर पानी में भिगोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन पे केमिकल होता है, और जितनी देर ये पानी में भीग जाएंगे ना, केमिकल का असर कम हो जाता है। तो मैं इसको बारीक बारीक करके थोड़ा इसमें डाल के छोड़ दूँगी। तब तक मैं बनाऊँगी पापा मम्मी के लिए रोटी, क्योंकि वो चावल नहीं खाएंगे। अभी आटा करके और बाद में बनाऊँगी चटनी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, शाम के टाइम काम आ जाएगी। और होली की सफाई तो मेरी हो गई है सारी, बस छोटा मोटा काम रह जाता है। बाकी अब देखो, मैं एक दिन बाज़ार जाके सोच रही हूँ कि मशीन ले आऊँ। और 2-3 दिन से ब्लॉग भी मैंने इसीलिए नहीं डाला था। कल जो ब्लॉग डाला था उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन हो गए थे, इसलिए आप लोगों से कांटेक्ट करना ज़रूरी था, और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थॉट वाली। और आज सुबह सुबह मुझे डॉक्टर के जाना था, अपॉइंटमेंट ले लिया था, क्योंकि मेरी शुगर थोड़ी हाई लेवल पे चल रही थी। तो कंट्रोल के लिए देवांश के पापा के साथ गए थे, और इसीलिए क्योंकि आज उन्हें लेट जाना था एग्ज़ाम ड्यूटी की वजह से, 1 बजे के करीब। और तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं छोले उबाल के चली गई थी, और चावल को भिगो के पानी में, और आके मैंने फिर फटाफट जल्दी से छोले चावल बना दिए। और अब आटा कर लेती हूँ मम्मी पापा के लिए, क्योंकि वो रोटी खाएंगे। उनके मम्मी के पैर में दर्द रहता है, तो दर्द की वजह से दर्द बढ़ जाता है चावल खाने से, इसलिए। और डॉक्टर स्वामी जो है ना, उनके यहाँ सुबह 8 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है, पर्चे बनने लगते हैं। 8 बजे से नंबर लगाने लगते हैं लोग। 9 बजे डॉक्टर साहब आते हैं, तो आते ही पहला ही नंबर आ गया हमारा, इसलिए हम सुबह जल्दी जल्दी काम करे आए। क्योंकि जो सुबह सुबह नंबर ले लेते हैं और जाकर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तो पहला ही नंबर आ जाता है। क्योंकि पेशेंट जो है ना, नंबर लगा के वापस चले जाते हैं। बहुत लंबी लाइन लगती है उनकी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, इधर यमुना पार वाली साइड के। इसीलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था सुबह। बहुत जल्दी नहा धो के जल्दी गई मैं वहाँ, और मगर जल्दी नंबर आ जाएगा। नहीं तो 1-2 बजे तक भी नंबर नहीं आता है। अगर आपका नंबर निकल जाए तो 5 पेशेंट के बाद दोबारा आपको देखेंगे। अगर आपके पर्चे का भी नंबर निकल गया तो पहले 5 पेशेंटों को देखेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आज एक बहुत अच्छी सी पोयम डालूँगी मैं, या कोई अच्छा सा भजन देखती हूँ, आज वो डालूँगी। रोज़ कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है। आज शायद मैं गौरी वाला आपको भजन सुनाऊँगी। और ये
जगह ना थोड़ी छोटी है, इसलिए यहाँ बार बार एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सामान को। एक बात तो ठीक है कि आप कभी भी रसोई में जो आपकी खाने बनाने वाली स्लैब होती है उसके पास सिंक मत लगवाइएगा, चाहे आपकी रसोई छोटी हो, उसके अपोजिट साइड में लगवाइएगा बिल्कुल भी नहीं, तो इससे ना सारे धुले ग्राई बर्तन और सब एक जगह हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे इधर कहीं जगह नहीं थी इसलिए मैं मजबूरी में यहाँ लगवाना पड़ा। और सुबह सुबह ब्लॉग में इसलिए नहीं बना पाती हूँ कि मुझे काम की स्पीड करनी होती है ना, तो मेरा काम जो है ब्लॉगिंग के चक्कर में लेट हो जाता है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैंने आज सुबह सुबह से कुछ नहीं बनाया और बस ये लगा लो ना पापा जी की थाली। ये है आंवले का अचार और सब्जी रोटी। ये लीजिए लगी थाली, आप भी खा लीजिए खाना। ये देखिए चावल, सब्जी, सलाद और सॉरी अचार, और बस आप भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और सबका खाना पीना हो गया है। देवांश के पापा गए अभी नहाने के लिए स्कूल जाने से पहले, और मैं अपने लिए लाई थी देखो छोले चावल मिला के, लेकिन पहले कह रहे हैं 1 कप चाय बनाने के लिए। 1 कप चाय बना देती हूँ। और देखिए मैंने चाय चढ़ा दिया, और ये हर्बल टी है, इसमें अर्जुन की छाल, ये पतंजलि की दिव्य पेय, थोड़ी सी सौंफ, रैगी थी डाली वो भी डाल दूँ, ये और पत्ती बहुत ही थोड़ी सी डाली है मैंने, 1 चुटकी। और जो ये हर्बल टी है ना, इससे ना खांसी जुकाम वगैरह भी नहीं होगा। और पहले चाय बना के और तभी खाऊंगी मैं अपने चावल, और उसके बाद ही डालूंगी कोई थॉट। आइए आप भी खा लीजिए खाना। चाय वाय बना दी, नहा के भी आ गए। तब तक बहुत अच्छे बने हैं। चाय ले लो अपना। देखो दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया चलाने वाला तुम्हें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। सॉरी दोस्तों, मैं फिर से कोई गाना अपलोड नहीं कर पाई। हुआ ये कि पापा जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उन्हें सिर में थोड़ी घिरनी जैसा सा हो रहा है, शायद बीपी की कमी है कुछ। तो शाम को जब डॉक्टर आएंगे 5-6 बजे, तब उनके चेकअप करा देंगे। और इसके साथ साथ एक खुशखबरी है मेरे पास, वो ये कि हमारे घर में जो पेड़ हैं आपने देखे होंगे, उन पेड़ों पर जब मेरी शादी हुई करीब 18 साल पहले,
इतनी ज़्यादा सफ़ेद रंग की छोटी वाली चिड़िया होती थी, जिनकी गर्दन सफ़ेद होती, जिसको गौरैया बोलते हैं शायद। छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो भूरी भूरी सी, वो वाली देसी चिड़िया इतनी होती थी कि शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनती थी उनकी ची ची ची। लेकिन फिर जब हमने अपना मकान बनाया तो वो चिड़िया जो है कम हो गई, और कुछ हमारे यहाँ गिलहरी रहने लगी इस पेड़ों पर, तो उन्होंने भी चिड़िया को मार दिया। तो इससे एक चिड़िया बिल्कुल कम हो गई। पिछले 2 साल से तो ख़त्म ही हो गई थी, क्योंकि कुछ पेड़ सूख गए थे। पहले बहुत ज़्यादा पेड़ थे, बीच के 2-3 पेड़ सूख गए, दीमक लगी थी शायद उनके नीचे। लेकिन 2 दिन से वहाँ पे 2-3 जोड़ी चिड़िया अपने आप ही आ गई, और मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले मैंने सोचा कि ये शायद ऐसे ही उड़ के आ गई होंगी, लेकिन नहीं, अभी 2-3 से वो लगातार आ रही हैं। तो हो सकता है कि वो फिर से हमारे यहाँ फिर से वो चीची वाली चिड़िया फिर से आ जाएं। और सुबह शाम का वो शोर चिड़ियों का सुबह 5 बजे से लग जाती थी 6-7 बजे तक, जब तक दिन निकलता था अच्छे से। और गर्मियों में भी शाम के 5 बजे से लग जाती थी। ऐसे उड़ उड़ के आती थी बहुत सारी, और अंदर पेड़ों में घुस जाती थी, और हर डाली पर एक एक दो दो करके बैठी रहती थी। ऐसे छोटी छोटी चमकती रहती थी, जैसे छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हों। इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल आवाज़ अगर आप लगाओ एक दूसरे को तो सुनता ही नहीं था, ची 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 ऐसे करती रहती थी। और वो शोर हम बड़ा मिस कर रहे थे। और अब 2 दिन से उनकी आवाज़ें आने लगी है फिर से थोड़ी थोड़ी सी। अभी थोड़ी देर पहले आके घुसी हैं अपने पेड़ों में, तो हो सकता है वो फिर से वहाँ घोंसले बना लें। चलिए दुआ कीजिएगा कि वो फिर से वापस आ जाएं बहुत सारी चिड़िया। वैसे भी हमारे यहाँ जो है चिड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, वो ख़त्म ही हो गई हैं एक तरह से, कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा शगुन है कि उनकी प्रोग्रेस दिखाई दी है। तो चलिए एक अच्छा थॉट डालूँगी। गाना वाना आज फिर भी नहीं हो पाएगा, जो थॉट डालूँगी उसके बाद कल देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब उसके हाथ में है। और देखिए पापा जी के लिए बन रहा है भुजिया, जो 3 जगह ख़राब होगी, और मैं अपने लिए छोंकूँगी एक चावल फ्राई करूँगी। और देवांश के पापा रोटी नहीं खाएंगे। और आज का थॉट कुछ ऐसा है, फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, कि फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। फ़र्क पड़ता है कि उसकी नज़र में हम कैसे हैं, क्योंकि उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। चलिए आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं। अच्छा नहीं लगता, पापा जी की तबीयत ख़राब है और मैं वीडियो बनाती रहूं। तो फिर मिलेंगे कल। बाय बाय, जय श्री राम।